अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड शेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सऊदी अरब में आपको आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कौन से वीज़े पे आपको बेस्ट रहेगा सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि हाल फ़िलहाल में क्या सिचुएशन है वो पूरे डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आज़ाद वीज़े वालों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आज़ाद वीज़े पे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। यहाँ पे क्या होता है कि आप सबसे पहले अपना वीज़ा ले लेते हैं, आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं। आज़ाद वीज़ा वो होता है जो आप खुद लेते हैं, खुद ही किसी एजेंसी से लेते हैं और या किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं और फिर यहाँ पे सऊदी अरब में आके आप उस पर काम करते हैं। यहाँ पे किसी भी कंपनी में या फिर अपने इंडिपेंडेंट रह के आप काम करते हैं आज़ाद वीज़े पे अपने, या फिर उस आज़ाद वीज़ा को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, ऐसा भी होता है। लेकिन आज़ाद वीज़ा यही कहलाता है कि आप उसको खुद लेते हैं, खुद बाय करते हैं 6, 7, 8 हज़ार रियाल में। कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी है कि आपको 10-10 हज़ार रियाल में ये मिल रहा है एजेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं आज़ाद वीज़ा के लिए। वीज़ा लेके आप यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और यहाँ पे आके फिर वो बंदा जो है काम ढूंढता है, काम उसको नहीं मिलता है। 1 महीना, 2-2 महीना, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तो ना तो उनको अरबी आती है, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है। रिसेंटली मेरा इंटरेक्शन यस्टरडे एक बंदे से हुआ, उसको इंग्लिश नहीं आ रही। वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था तो इंग्लिश नहीं थी, ना तो उसके पास में अरबी थी। तो जस्ट मैंने उसको हिंदी में ही बात किया, अपने इंडिया से ही था, बिहार पटना से। तो कहने लगा, यार मुझे ना इंग्लिश आती है और लाइक ना अरबिक आती है। मैं भी फ्रेशर हूँ, 2 महीना हो गया है और अभी तक कोई जॉब का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है मेरी। मैं दर बदर यहाँ पे भटक रहा हूँ। और अगर आपको यकीन ना आए तो जो सऊदी अरब में लोग हैं अभी जो जॉब सर्च कर रहे हैं, आप अपने आपके कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, कज़न लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तो उनसे आप एक बार पूछ के देखें, डेफिनेटली वो आपको बताएंगे क्या सिचुएशन है। तो अभी लाइक जब उसको दोनों तीनों चीज़ नहीं आती है, उसको काम यहाँ पे काम के लिए क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। जब एक्सपीरियंस आपको होगा तो कंपनी में आपको रखते हैं, और जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फिर वो कंपनी में नहीं रखते हैं, आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि अरबी लोग हैं। जो बंदे आज़ाद वीज़ा पे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि बंदा जब इंटरव्यू देने जाता है तो डबल टेंशन दिमाग में चल रही होती है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी टेंशन यही रहती है कि यार अभी मैं इतना पैसा लगा के आ चुका हूँ और अभी तक 1 महीना हो गया, 2, 3, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी टेंशन उनके दिमाग में ये रहती है। तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं डबल बनी हुई होती है दिमाग के अंदर, और बंदा कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर कोशिश तो करता रहता है, लेकिन जो सिचुएशन होती है, जो लाइक जान के तो उसने नहीं बनाई है, लेकिन जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है वो आपके अंदर नहीं होता है। क्योंकि कंपनी को अरबी भी चाहिए होती है थोड़ी बहुत, और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो इससे बेहतर है कि आप एक्सपीरियंस लें अपने इंडिया में जहाँ पे भी हैं अभी हाल फ़िलहाल में आप, और थोड़ा बहुत आप अरबी का थोड़ा सा लर्निंग करें। उसके बाद में आप यहाँ पे आएँ अगर आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि आज़ाद वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे अपने कलीग्स या अपने रिश्तेदारों को पहले से अप्रोच करें, उनसे पहले से बात कर लें कि आप हमारे लिए कंपनी में बात कर लें और हम आ रहे हैं। तो आप के जो रिश्तेदार हैं, जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कंपनी में परफेक्ट बात करेंगे और वहाँ पे फिर आपको रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फिर आ सकते हैं आज़ाद वीज़ा लेके। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरीके से आएँ। और दूसरा रहता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये रहता है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू आप वहीं पे इंडिया में जो इंटरव्यूअर यहाँ से भी जाते हैं सऊदी अरब से, जो ऑफिसेज़ हैं उनमें इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यू दें, वो आपको ऑफ़र लेटर वहीं पे प्रोवाइड करेंगे और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देते हैं वहीं पे। आज़ाद वीज़ा पे भी यहाँ पे भी आगे एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिस वीज़े पे आते हैं आज़ाद वीज़े पे। तो लेकिन
जो अपने होम कंट्री में मिल जाता है आपको ऑफिस के थ्रू, एजेंट के थ्रू, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसको बोलते हैं। सारा कुछ वहीं से रेडी होके आता है। आपको कौन सी कंपनी में जाना है, क्या सैलरी आपकी लगी है, क्या ओवर टाइम आपको मिलेगा, कितना आपको वहाँ पे जाके क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आपको, वो सारा का सारा डिसाइड आपके होम कंट्री के अंदर ही हो जाता है। और आपको बस वहाँ से टिकट लेके आपको कंपनी के अंदर आना होता है और डायरेक्ट फिर आपको काम करना होता है। ये कंपनी जिम्मेदारी अपने आप खुद लेती है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है खुद। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, इकामा हो गया, अकोमोडेशन हो गया, कंपनी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। और आपकी पहले दिन से जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर यही है कि आज़ाद वीज़े पे ना आके आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आएँ, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए कहता हूँ कि अभी आज़ाद वीज़े वाले जो बंदे हैं वो अभी रुके रहें, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आके कंपनीज़ जो है जब वो यहाँ पे आ जाते हैं और ट्रांसफ़र कराने लगते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर तक उनका इकामा नहीं बनाती है। बंदे के दिमाग में फिर कहीं ना कहीं ये चलती रहती है कि यार मेरा कफ़ाला भी नहीं हुआ है। कफ़ाला बोलते हैं यहाँ पे इकामा, ठीक है, इकामा नहीं बना रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो दिमाग में ये रहता है कि अभी तक नहीं हुआ है और आपको बस सैलरी मिलती है, तो फिर जो फ़ाइन होता है वो भी पड़ता रहता है आपको। तो कहीं ना कहीं बंदे के दिमाग में ये टेंशन रहती है और फैमिली अलग से परेशान होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि अभी आप थोड़े दिन के लिए रुके रहें। और जो कंपनीज़ के माहौल हैं वो अभी थोड़े से गर्म चल रहे हैं, इकामा वगैरह नहीं बना रही हैं कंपनीज़ ज़्यादातर। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके तो आए यहाँ पे। वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट एंड लाइक यूट्यूब हो गया, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।